My colleague Brian Anthony has spoken to Union Minister of State Sukanta Majumdar and Kolkata Mayor Firhad Hakim. Listen in. तो हम लोग के साथ मौजूद है यूनियन मिनिस्टर सुकांत मजूमदार जी। मजूमदार जी, पहला सवाल है, पश्चिम बंगाल में 2 चरण का ये जो चुनाव हुआ है, ऐसा चुनाव कभी देखे थे कि इतना शांतिपूर्ण चुनाव? देखिए, अगर पिछला जो एक्सपीरियंस है यानी 2021, 2019, 24 का इस हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की शांतिपूर्ण इलेक्शन बंगाल ने कभी नहीं देखा। कुछ छिटपुट घटनाएं घटी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो उस हिसाब से कि बंगाल में इस बार मोटे तौर पर वोट पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हुआ। ऑल क्रेडिट गोज टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो 2 चरण का चुनाव हुआ है, आपको क्या लगता है बीजेपी का सिचुएशन क्या है इस बार? देखिए, बीजेपी का सिचुएशन वो तो ममता बनर्जी खुद बता रही है। जिस तरीके का बौखलाहट, डेस्परेटनेस, अनरेस्ट ममता बनर्जी के व्यवहार में, ममता बनर्जी के एक्टिविटीज़ में आ रही है, वो दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन चुकी है और ममता बनर्जी ऑलरेडी एक्सेप्टेड द रोल ऑफ अपोजिशन और वो रोल उन्होंने निभा रही है कल से। जिस तरीके से मतदान हुआ है, 92% के ऊपर मतदान हुआ है, जिसमें महिला वोटर सबसे ज़्यादा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि महिला वोटर्स हमेशा से ही बंगाल में थोड़ा अच्छा परसेंटेज महिलाओं घर से निकलती है और वोटिंग करती है। और इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ महिलाओं ने वोटिंग किया है, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि जिस तरीके की कानूनी व्यवस्था ममता बनर्जी ने बना के रखा है, महिला तस्करी हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, महिलाओं के ऊपर एसिड फेंकने की घटना हो, सारी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, घरेलू जो उत्पीड़न हो, इसमें बंगाल फर्स्ट 4-5 स्टेटों में आता है। तो इस तरीके की महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ है वो ममता बनर्जी के सरकार के समय बढ़ा है। तो महिलाओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग की है। स्पेशली संदेश खाली और आरजीकर का मामला जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार को बाहर लाया, सरफेस में लाया, इसके बाद से ही महिलाएं ममता बनर्जी के ऊपर बहुत खपा है। आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर बीजेपी को इस बार सत्ता में ले आ सकता है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर है। एक इस 15 सालों में ममता बनर्जी ने अपने ऊपर एंटी इनकम्बेंसी, बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी खड़ा कर दिया। दूसरा, जो लोग अब सोचने लग गए हैं कि इसके बाद कहाँ जाएंगे, कि ममता बनर्जी के जिस तरीके की अपीजमेंट भी की पॉलिटिक्स चला, लोगों को लगने लगा कि पश्चिम बंगाल सच में पश्चिम बांग्लादेश बनने की तरफ जा रहा है। तो इसको लेकर लोग बहुत अनरेस्ट रहा लोगों के अंदर। आगे आने वाले समय में कहाँ रहना है, कहाँ भागना है, ये लोगों के सामने सवाल आ गया। लोगों के हाथ में काम नहीं है, जॉब नहीं है, लोग बाहर के स्टेटों में जा रहे हैं जॉब के लिए, डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत सारे कंपनियां छोड़ के चली गई पश्चिम बंगाल, दूसरे स्टेटों में चली गई। सब मिला के देखिए तो एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के ऊपर आया है और लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए, बंगाली हिंदूज अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस बार ममता बनर्जी को हटाने के लिए सामने आ चुके हैं आगे, और तय करके वोट भी दिया है। जिस तरीके से इलेक्शन का डे पर भी देखा गया कि ममता बनर्जी सुबह से इधर उधर घूम रही थी, और जिस तरीके से ममता बनर्जी कल भी रात तक 4 घंटे तक बैठी हुई थी, ममता बनर्जी के ये एटीट्यूड को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, यही दर्शाता है ना ममता बनर्जी कितने अनसेफ फील कर रही थी। क्योंकि ममता बनर्जी को अगर आपने उनकी स्टाइल को स्टडी किया है तो 3-3:30 बजे के बाद ममता बनर्जी इलेक्शन के दिन घर से निकलती हैं। ये उनका नॉर्मल स्टाइल रहा पिछले इलेक्शनों में। मैं तो 11 से पहले से भी ऐसे ही दिखा हूँ मैंने उनका स्टाइल। इस बार अगर वो बाहर आके घूम रही, इसका मतलब शी वॉज इन अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, और अभी भी वो ट्रिमेंडस प्रेशर के अंदर है, और इसीलिए बौखलाहट आ रही है और इस तरीके की डेस्परेटनेस दिखाई दे रही है। ईवीएम टेम्परिंग का जो अभियोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, 4 घंटे तक ममता बनर्जी काउंटिंग स्टेशन में बैठी हुई थी, किस तरीके से देखेंगे ये अभियोग को? देखिए, इस तरीके की जो एलिगेशंस है वो एलिगेशंस कभी हम लगाते थे कि ममता बनर्जी साइंटिफिक रैगिंग कर रही है, ये कर रही है। अभी ममता बनर्जी ने कल से खुद लगाना शुरू कर दिया। ये एक तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो अपोजिशन में बैठने वाली है और अपोजिशन लीडर का रोल निभाना वो कल से शुरू कर दिया।
जिस तरीके से बीजेपी के तरफ से जो ग्राउंड लेवल स्टाफ के साथ जो मीटिंग हो रहा है, लगातार आप लोग मीटिंग कर रहे हैं सब लोगों के साथ, क्या गवर्नमेंट फॉर्म करने का प्लानिंग चल रहा है? लेकिन 100% गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है। 170 से ज़्यादा सीट लेकर बीजेपी की ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ, ज़बरदस्त जनमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। 170 के ऊपर सीट लेंगे तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाली मुख्यमंत्री होगा, ऐसा अमित शाह की तरफ से कहा गया था। क्या मुख्यमंत्री का फेस कोई डिसाइड हुआ? देखिए, वो तो पार्टी का नियम है, उस हिसाब से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, विधायक जो लोग जीत के आएंगे वो तय करेंगे। उसमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्टी तय कर लेगी, किसी को भी बना देंगे। बीजेपी का ओथ कब टेक लिया जाएगा? वो भी डिसाइड होगा, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही इस सब पर बात करेंगे। तो कॉन्फिडेंट है कि सरकार गठन होने वाला है? हमें 100% मैं आश्वस्त हूँ कि सरकार बन रहा है। 170 के आसपास सीट आ रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार अब बंगाल को आगे खींचेगी। एकदम श्रीकांत मजूमदार से बात हो रहा था, उनके तरफ से एकदम कहा जा रहा है कि 170 के ऊपर सीट लेकर बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का प्लानिंग में है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्त का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता।